वेलकम बैक फिजिक्स एंथुसियास्ट। आई एम स्वाति। आज का वीडियो है सेमीकंडक्टर पर। इन दिस जो सीरीज अपनी चल रही थी एमसीक्यू पे, आज लास्ट है। मॉडर्न फिजिक्स आज कंप्लीट हो जाएगी एंड देन विल बिगिन विद दैट इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला पार्ट। ओके, सो अगेन द क्वेश्चंस आर अमेजिंग। बहुत अच्छा रिवीजन तुम्हारा हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। Okay, so in the first question you have, when an intrinsic semiconductor is doped with a small amount of trivalent impurity, then you have trivalent impurity. ठीक है, तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से बनता है होल्स ज़्यादा जनरेट होते हैं, क्योंकि जो तुम्हारा सेमीकंडक्टर होता है उसकी वैलेंसी होती है 4। ठीक है, तो जब ट्राइवेलेंट करते हैं तो 3 पॉइंट्स बनता है, एक खाली रह जाता है तो होल्स होते हैं। और अगर पेंटावेलेंट कर रहे हो तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं। ठीक है, तो इससे तुम्हारे होल्स जनरेट होंगे। होल्स पॉजिटिवली कंसीडर कर लेते हैं बिकॉज इट्स अ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक तरह का पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, पी पॉजिटिव से आ जाता है, और दूसरा एन टाइप। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next question. In the energy band diagram of n-type silicon, the gap between the bottom of the conduction band EC and the donor energy level ED is of the order. देखो, जो बैंड गैप्स है ना उसको एक बार अच्छे से कर लेना। तो बैंड गैप्स में ऊपर होता है कंडक्शन बैंड और नीचे होता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के अंदर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे कुछ एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, तो जब हम एक एन टाइप का बनाते हैं तो एक लेवल ऊपर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है कंडक्शन बैंड के पास, जिसको हम बोलते हैं डोनर लेवल। ठीक है, और यहाँ तक की जो एनर्जी होती है दैट इज समवेयर अराउंड 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, एंड जब हम पी टाइप का बनाते हैं तो वैलेंस बैंड के पास एक लेवल क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर लेवल, और यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी कुछ 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रोवोल्ट तक रहती है। तो लेवल कम हो जाता है, इसलिए जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे जाते हैं और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। सिंस इसने पूछा है एन टाइप का, तो जो तुम्हारा लेवल होगा वो 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना। एन एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ पीएन जंक्शन डायोड एंड अ लोड रेजिस्टर। एक डायोड, एक लोड रेजिस्टर है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूछा है। अगर सिंगल डायोड है तो इट बिहेव एज हाफ वेव। ठीक है, और हाफ वेव में हमें सिर्फ आधा मिलता है। ठीक है, ये तो हमारे पास इनपुट हुआ। ठीक है, ये जो चीज़ होती है और ये जो चीज़ है ये हमें पल्सेटिंग डीसी देता है। रेक्टिफायर जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, वो बेसिकली हमें क्या कर रहा है, हमें एसी से डीसी दे रहा है, बट डीसी इज पल्सेटिंग। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट डीसी हो गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये इनपुट है तो ये पॉसिबल नहीं है। ये वाला जो आउटपुट मिलता है वो मुझे फुल वेव में मिलता है, एंड दिस इज इन द हाफ वेव एंड दिस इज हाफ वेव, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो in the next question, question number 4, you have the conductivity of a semiconductor increase हो रही है with increase in temperature Q। तो देखो, जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है वो होता है m/n(e²)। तो जो कंडक्टिविटी होगी सिग्मा वो इसका रेसिप्रोकल होती है, दैट इज n(e²)/m। ठीक है, अब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पर जो तुम्हारा मास है और जो ई है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दे आर फंडामेंटल। तो सिग्मा जो है वो बेसिकली एन और टो पे हो रहा है। अब जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ तो नंबर डेंसिटी मेरी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल्स है, और जो टो है रिलैक्सेशन टाइम वो कम होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो जल्दी जल्दी टकराएंगे पार्टिकल्स। तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो, अच्छा, नंबर डेंसिटी इंक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। कोलाइड जल्दी करेंगे तो एक तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, और जो कोवलेंट बॉन्डेड वाले उसके अंदर एटम्स है वो उसको तोड़ते जाएंगे तो नंबर डेंसिटी इंक्रीज होगी। अब दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक इंक्रीज है एक डिक्रीज है, बट टो जो डिक्रीज हो रहा है वो कम है इन द कंपैरिजन टू द इंक्रीज ऑफ नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से सिग्मा बढ़ जाएगा। तो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, राइट। रिलैक्सेशन टाइम ये नहीं होगा, बहुत नंबर डेंसिटी रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज ऐसा भी नहीं है। नंबर डेंसिटी ऑफ करंट कैरिंग
current carriers increases, relaxation time decreases, but effect of decrease in relaxation time is much less. तो जो नंबर डेंसिटी वो एकदम से तेज, जैसे जो एवलांच बोलते हैं, एकदम से ज़्यादा होगा. दैट इज डी करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, इन अ गिवन फिगर V नॉट इज द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस अ PN जंक्शन व्हेन नो बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द जंक्शन. ठीक है, कोई बैटरी नहीं है, तो हमें बताना है 1 and 2 कॉरेस्पॉन्ड टू फॉरवर्ड बाइस, 3 कॉरेस्पॉन्ड टू फॉरवर्ड बाइस, 1 टू दिस. देखो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि जब हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो तुम्हारा जो डिप्लीशन रीजन है, जो पोटेंशियल बैरियर है, उसकी हाइट कम होती है, पोटेंशियल बैरियर की लेस होती है, और रिवर्स वाले में मोर होती है, चौड़ा ज़्यादा, उसकी विड्थ ज़्यादा होती है, फॉरवर्ड वाले में कम होती है. तो अगर इसमें देखूँ तो 3 वाले की जो हाइट है वो कम है और फर्स्ट वाले की ज़्यादा है, तो फर्स्ट वाला रिवर्स हो जाएगा और थर्ड वाला फॉरवर्ड हो जाएगा. Third corresponds to forward bias of junction and 1 correspond to reverse bias of junction. That is B is the correct option. Next, in the given figure, assuming the diode to be ideal, हमें बताना है. देखो क्वेश्चन नंबर 6 में जो D1 है वो नेगेटिव के साथ है और ये ग्राउंडेड है, 0 है, तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे -10 और प्लस का 0, तो ये रिवर्स में चला गया. एंड क्योंकि ये पी टाइप वाला नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, और इसके अंदर हम देखेंगे तो जो नेगेटिव वाला है वो -10 है और ये 0 के साथ है, तो नेगेटिव नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बाइस में चला गया. ठीक है, सो करंट फ्लो होगा नहीं, ऐसा तो वो नहीं है, बिकॉज ये रिवर्स बाइस में आ गया, तो करंट तो कुछ फ्लो होगा नहीं. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, D1 इज फॉरवर्ड बाइस and D2 is reverse bias, तो ये तो गलत है. D2 is forward bias and D1 is and has no current flows from B to A. Yes, D2 is forward bias है और D1 reverse bias है, तो reverse bias के अंदर है, वहाँ पे करंट जाएगा नहीं, तो यहाँ पे करंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा. तो ठीक है, अब इसने बोला D1 D2 बोथ फॉरवर्ड बाइस है, तो है ही नहीं, D1 D2 बोथ रिवर्स बाइस, ऐसा नहीं है, सो D is the correct one. Okay, question number 7 says, in an extrinsic semiconductor, the number density of holes is this. If the number density of intrinsic is this, देखो एक फॉर्मूला होता है, number density of electron, number density of holes is equals to intrinsic का स्क्वायर. number density of electrons पूछा है, तो ये हो जाएगा ni का स्क्वायर अपॉन में nh. So ni is the number of intrinsic areas is, यहाँ कर देती हूँ, 1.2 into 10 raised to the power 15 into 1.2 into 10 raised to the power 15 होल ओवर में 4 into 10 raised to the power 20 होल्स की. ठीक है, 2 हट गए, 100 आया, 4 1s 4 3s 12 3s 36 into 10 raised to the power 15 plus 15 30, एंड नीचे हुआ 22, तो 30 में से 22 गए, बचा 8, एंड दिस कैन बी ऑल्सो बी रिटन एज 3.6 into 10 raised to the power 9, which is C. तो C is the correct option. Okay, next question करते हैं. Okay, so in the next question, question number 8, a certain temperature in an extrinsic semiconductor, the electron and hole concentration is this. Intrinsic semiconductor की concentration given है, जिसमें Ne is almost equals to number of holes होता है, but when it is doped with a trivalent dopant, hole concentration इतनी हो गई, तो इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाएगी, अगेन सेम फॉर्मूला, Ne into NH is equals to Ni का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन का, सो Ni का स्क्वायर इज 1.5 into 10 raised to the power -6 into 1.5 into 10 raised to the power -6 होल ओवर में 4.5 into 10 raised to the power -22. बिल्कुल जो ऊपर किया वैसा ही है. ठीक है, एक से एक कैंसिल, ये एक आ जाएगा, तो इसको 3 कर देती हूँ, 15 1s 15 3s 45, 3 1s 3 5s, तो ये रह गया 5 into 10 raised to the power -12 and -12 and is it -22, sorry, +22 बहुत ज़्यादा, -22 एंड -22 और एक 10 हो जाएगा -21, तो -12 और +21 विल गिव्स यू व्हाट, 9. तो
तो 5 × 10⁻⁹ जो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ओके ये बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं, मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छे से कर लो यार, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर नंबर मत कटवाना, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं पूरे सिलेबस में जहाँ पे हम फुल स्कोर कर सकते हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक्स, जिसे पढ़ लो। ओके क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस अ सेमीकंडक्टर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स मूव होगा एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली मूव होते हैं लोअर एनर्जी लेवल, मतलब वैलेंस बैंड से हायर कंडक्शन बैंड में। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम हायर एनर्जी, ऊपर से नीचे नहीं आते, लोअर से हाई पे जाते हैं। होल्स इन द वैलेंस बैंड मूव, होल्स नहीं मूव करती, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हो। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हो तो वहाँ पे एक वैलेंसी क्रिएट हो जाती है, दैट वैलेंसी इज बेसिकली द होल्स। तो होल्स का मूवमेंट तो आई डोंट थिंक इट्स वैलिड, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Okay, when trivalent impurities mixed in a pure semiconductor, the conduction is mainly due to trivalent impurities mixed in pure semiconductor. ट्राइवेलेंट में क्या बनते हैं, होल्स बनते हैं, तो कंडक्शन जो है वो होल्स होगा। मेजॉरिटी इज होल्स, बट ऐसे बोलें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं तो ये गलत है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे बट माइनॉरिटी में होंगे, उनकी वजह से भी थोड़ा सा करंट होगा, लेकिन जो मेजॉरिटी की वजह से कंडक्शन होगा वो होंगे हमारे होल्स, और एन टाइप में उल्टा हो जाता है, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड यूज इन अ सर्किट इज 0.7 वोल्ट। व्हाट टाइप ऑफ बाइसिंग एंड करंट इन द सर्किट आर। इसका जो थ्रेशोल्ड है वो 0.7 वोल्ट है। अच्छा पहले तो बाइसिंग देखते हैं, फॉरवर्ड है रिवर्स है, तो 0 ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ, नेगेटिव इससे है, तो ये एक तरह की फॉरवर्ड बाइसिंग हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये पता है कितना करंट जाएगा, इसका थ्रेशोल्ड है 0.7 और बैटरी है 0.5 की, तो 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5, तो थ्रेशोल्ड जो मिनिमम चाहिए उसे वो 0.7 से ज़्यादा चाहिए, बट ऐसा है नहीं। थ्रेशोल्ड वाला जो है जिसको मिनिमम चाहिए वो ज़्यादा है सप्लाई से, तो करंट फ्लो होगा, कोई करंट नहीं होगा, तो दैट मीन्स देयर विल बी 0 एम्पियर एंड द फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। द इम्प्योरिटी एटम्स इन अ टू बी मिक्स इन प्योर सिलिकॉन टू फॉर्म पी टाइप। ट्राइवेलेंट देख लो, तो एल्यूमिनियम जो होता है, बोरोन और एल्यूमिनियम ये सब ट्राइवेलेंट है, तो एल्यूमिनियम ही जुड़ेगी जिससे पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 13 इज होल्स आर चार्ज कैरियर्स इन, किस में होते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं अपन, इंट्रेंसिक में दोनों बराबर होते हैं, पी टाइप पीएस, इंट्रेंसिक पी टाइप नो, ओनली पी टाइप, और एन टाइप में होते हैं इलेक्ट्रॉन, सो बी इज द करेक्ट वन। सेम चीज आ रही है। अ 220 वोल्ट AC supply is connected between point C and B. What will be the potential V across the capacitor? ठीक है, ध्यान से समझना, जो सप्लाई वाला होता है ना वो VRMS होता है हमेशा से, ध्यान रखना। जो सप्लाई हो रहा है दैट इज द इफेक्टिव वन, RMS वन, और हमें V निकालना, दैट इज यहाँ पे मुझे V0 पूछा है, तो VRMS क्या होता है, V0/√2, तो यहाँ से V0 क्या हो जाएगा, VRMS into √2, दैट इज √2 टाइम्स ऑफ 220, तो 220/√2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ओके नेक्स्ट इज होल इज व्हाट। एक की वैकेंसी होती है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वहां पे पीछे एक होल क्रिएट कर देता है, वैकेंसी क्रिएट कर देता है, एंड सिंस इट्स एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज का एब्सेंस, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज, तो एक वैकेंसी है जो क्रिएटेड होती है व्हेन इलेक्ट्रॉन लीव्स अ कोवेलेंट बॉन्ड। एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है, एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, बट बेटर है कि वैकेंसी क्रिएटेड होती है, ये आर्टिफिशियल क्रिएटेड पार्टिकल ऐसा नहीं है। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द डिप्लीशन रीजन ऑफ अ डायोड, डायोड का जो डिप्लीशन रीजन होता है वहां पे क्या होते हैं, वहां पे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हो जाते हैं, जिससे न्यूट्रल हो जाता है, एंड दे रिकम्बाइन, तो कोई मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन हैज टेक प्लेस, बेसिकली वहाँ पे एक न्यूट्रल रीजन रहता है, इमोबाइल, क्योंकि वहाँ पे कोई मोबाइल चार्ज नहीं है, सो इमोबाइल चार्ज आयंस एग्जिस्ट, तो ABD इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द ब्रेकडाउन इन अ रिवर्स बाइस PN जंक्शन डायोड इज मोर लाइकली टू अकर
अब देखो रिवर्स बायसिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली डिप्लीशन रीजन होती है, वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक जीनर ब्रेकडाउन हो रहा होता है और एक एवलांच ब्रेकडाउन होता है। तो बोला लार्ज वेलोसिटी ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इफ द डोपिंग कंसंट्रेशन इज स्मॉल एंड डोपिंग कंसंट्रेशन इज लार्ज। जब डोपिंग कंसंट्रेशन स्मॉल होती है तो तुम्हारी वाइडर डिप्लीशन रीजन होती है, और वाइडर डिप्लीशन रीजन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लार्ज वेलोसिटी लेकर के क्या करते हैं, दूसरे उनको तोड़ते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन करते हैं। तो इट हैपन्स विथ स्मॉल कंसंट्रेशन। और अगर जो डिप्लीशन रीजन है उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है क्योंकि विड्थ ज़्यादा है, वो होती है इफ़ द डोपिंग कंसंट्रेशन इज लार्ज। तो जब लार्ज होगी तो जो विड्थ है वो लेस होगी, उल्टा चलता है, तो जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और वहाँ पर वो उसको तोड़ पाएगा, दैट इज जीनर ब्रेकडाउन कर पाएगा। इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेकडाउन, जीनर ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन जो होता है वो स्मॉल डोपिंग कंसंट्रेशन एंड फॉर लार्ज वेलोसिटी ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, क्योंकि वृत्त बढ़ जाएगी ना तो वो मूव इजीली कर, मतलब वो उसी के अंदर ज़्यादा मूव करके वो इधर उधर नहीं जाएंगे, अपने ही रीजन में मूव करके उनको तोड़ देंगे। एंड जब डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो वृत्त कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वो एक रीजन से दूसरे रीजन में जाकर के ब्रेकडाउन करेंगे, ठीक है, इसको जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। एंड वेलोसिटी की वजह से एवलांच ब्रेकडाउन होता है। तो ए एंड डी आर द करेक्ट वन। अच्छा क्वेश्चन है ये। द आउटपुट ऑफ द गिवन सर्किट शोन इन फिगर। देखो इसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल पर ये पॉजिटिव है और नेगेटिव पर ये नेगेटिव है, तो हमें आउटपुट मिलेगा सिर्फ पॉजिटिव साइकिल से। लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो इसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो जब ये पॉजिटिव आएगा और ये फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा इन कंपैरेटिव टू दिस रेजिस्टेंस, और तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये रिवर्स में आएगा, ठीक है, तो रिवर्स में इसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द रेजिस्टेंस जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो हमें आउटपुट जो मिलेगा वो एक नेगेटिव साइकिल के लिए मिलेगा। पॉजिटिव के लिए नहीं, नेगेटिव के लिए मिला, फिर नेगेटिव के लिए मिला बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस। तो वुड बी जीरो एट ऑल टाइम, ऐसा नहीं है। बिहेव एज हाफ वेव रेक्टिफायर फॉर पॉजिटिव साइकिल इन आउटपुट एंड बिहेव एज हाफ वेव फॉर नेगेटिव साइकिल। हाफ वेव की ही तरफ बिहेव करेगा बट फॉर नेगेटिव बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस, ठीक है। सो दिस इज अच्छा क्वेश्चन। Next, in the circuit shown in figure, if the diode forward voltage drop is 0.3 volt, the voltage difference between A and B. Okay, easy सा है। इसमें किरचॉफ लगा दो, ये यहाँ जा रहा है तो in the direction of current में प्लस IR ले लो, तो 0.2 मिली इंटू 5 किलो, तो 0 is this, और इसका जो है वो 0.3 है, पॉजिटिव का ही है, एंड अगेन यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा प्लस का 0.2 इंटू 5, सिंपल ए से बी के बीच का आ जाएगा। तो सारा पोटेंशियल निकाल लिए किरचॉफ लगा के, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2.3, ठीक है। ओके, एट इक्विलिब्रियम इन अ पीएन जंक्शन डायोड द नेट करंट, जब इक्विलिब्रियम में आ गया तो नेट करंट नहीं है। बेसिकली जो करंट है वो दो की वजह से होता है, एक डिफ्यूजन होता है और एक ड्रिफ्ट होता है। इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर हो जाते हैं, तो इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो नेट करंट जीरो होगा, एज डिफ्यूजन ड्रिफ्ट करंट्स आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोनर एनर्जी लाइज, मैंने अभी ऊपर बताया कि डोनर वाला यहाँ रहता है किसके, कंडक्शन बैंड के पास, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, ठीक है। द मैनिफेस्टेशन ऑफ बैंड स्ट्रक्चर इन सॉलिड जो था वो पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ने दिया था, याद होना चाहिए सीधा। ऐसे आते क्वेश्चंस कम है बट ठीक है, पता होना चाहिए। In the next question you have a piece of copper and other of germanium are cooled from room temperature, the resistance of, ठीक है। तो ध्यान से समझना कि होता क्या है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी जो मेटल होता है विच इज़ अ कॉपर वो इंक्रीज होता है, ठीक है, और जो सेमीकंडक्टर है दैट इज जर्मेनियम वो डिक्रीज होता है। बट हम यहाँ क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, कूल्ड कर रहे हैं, तो जो रो होगा कॉपर का वो क्या हो जाएगा, उल्टा, वो डिक्रीज हो जाएगा
और जर्मेनियम का इंक्रीज हो जाएगा। तो कॉपर स्ट्रिप डिक्रीजेस हो जाएगा एंड जर्मेनियम का इंक्रीज होगा C। और अगर ये चीज़ रेजिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस, जैसे रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस पर वो करता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है, और अगर कंडक्टेंस पूछा होता सिग्मा तो फिर उल्टा हो जाता, इधर ये डिक्रीज होता, यहाँ इंक्रीज होता, ठीक है, बिकॉज इनवर्स रिलेशन होता है। तो जो भी पूछा है ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटल का रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। सो दिस इज मैच, ठीक है। ये इतने MCQs थे हमारे सेमीकंडक्टर में। एंड नेक्स्ट जो होगा वो हम इलेक्ट्रोस्टैट्स करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट करेंगे, फिर मैग्नेटिज्म पे जाएंगे, फिर ऑल्टरनेटिंग करंट पे जाएंगे। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। क्विक रिवीजन के लिए कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वायरी हो, यू कैन कमेंट बिलो, आई विल हेल्प यू आउट। एग्जाम पास में है, डोंट हेजिटेट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। एंड thank you for watching this video and do like and subscribe for more such videos.